सन 1872 बहावलपुर रियासत के नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम की रिहाइश के लिए बस्ती मलोक शाह के करीब एक महल तमीर हुआ जिसका नाम नूर महल रखा गया। इंतहाई खूबसूरत फ़िज़ा का हामिल ये महल अपनी तमीर के वक्त भी फ़न तमीर का एक नादिर शहकार था। नूर महल की तर्ज तमीर अतालवी है और ये नवाब सादिक खान चहारम के दौर में बनाया गया। नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम खूबसूरत अमारात की तामीर में खासी दिलचस्पी रखते थे। इस लिहाज से इन्हें शाहजहां बहावलपुर भी कहा जाता है। नूर महल का नक्शा रियासत के इंजीनियर मिस्टर हैनन ने तैयार किया और इन्हीं की निगरानी में 1872 में महल पर काम शुरू हुआ और 1875 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई। इस महल की तमीर में ख़ास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1869 में तामीर करदा यह महल इटालियन और लोकल टच का शाहकार है, जिसकी तामीर की खासियत ये है कि इसकी चुनाई में, इसके गारे में मुख्तलिफ दालों को मिक्स करके एक मजबूती फराहम की गई। नतीजतन ये एक ऐसा शाहकार है कि जिसे एक शाही मेहमान खाना की हैसियत हासिल थी और ये स्टेट गेस्ट हाउस जो है 1869 से लेकर आज तक ये मुख्तलिफ हैसियत में इस्तेमाल होता है। महल का रकबा 40,600 मुरबा फीट तक फैला हुआ है और इसकी तामीर में 12 लाख से ज़ाहिद खर्च हुए। महल के दरवाज़ों, खिड़कियों और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है ये सागून की लकड़ी है जो इस वक्त बर्मा से दरामद की गई थी। नूर महल की इमारत 3 मंजिला है जिसमें दरमियानी हाल और मशरकी और मगरबी कमरों के अलावा चारों कोनों पर 4 कमरे बने हुए हैं जिसकी छतें बुर्जनुमा और चागूशिया हैं। महल के फर्श में जो टाइल इस्तेमाल की गई है वो इटली से दरामद की गई। एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। महल के 32 कमरे हैं जिसमें 14 बेसमेंट, 5 गुंबद और 6 बरामदे काबिल ज़िक्र हैं। महल में बिलियर्ड टेबल और इसके साथ फर्नीचर, स्कोरबोर्ड और कुछ स्टिक्स अपनी असल हालत में मौजूद हैं। महल के मेन हॉल में एक पियानो पड़ा हुआ है जो जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से दरामद किया गया था और ये अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। महल के दाएं जानिब एक हज वैन खड़ी है जो कि 1935 में नवाब साहब ने मक्का से मदीना हज के दौरान इस्तेमाल की। साथ ही एक बग्गी भी मौजूद है जो नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल करती थी। मेन हॉल को ज़्यादातर दरबार, अदालतों और स्टेट गेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बड़े शीशे के सामने नवाब साहब का स्टेज है जबकि दाएं और बाएं इनके वज़रा और उमरा दरबार की कार्रवाई सुना करते थे। 1947 में बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने अपना दौरा बहावलपुर के दौरान इसी महल में क़याम किया और नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इनके एजाज़ में इसी महल में गार्डन पार्टी भी दी। नवाब साहब को अपने लोगों से के साथ इंतहाई मोहब्बत थी। वो एक अच्छे मुसलमान थे। मैं तो सिंपल बात ये कहूँगा कि ही वॉज ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। मेन हॉल के बाएं जानिब सादिक गैलरी मौजूद है जहां पर रियासत में होने वाले समाजी काम, फरीद गेट के मॉडल और बाएं जानिब दरावरी गेट के मॉडल मौजूद हैं। 1882 में पेरिस, फ्रांस में तैयार किया गया सोने और चांदी का बेड नवाब साहब के इस्तेमाल में रहा। इसमें ड्रेसिंग टेबल और एक सोफ़ा अपनी असल हालत में है। अहमदपुरी गेट के मॉडल से आगे और बोहरी गेट के मॉडल के नीचे अफवाज की तंजीम और शाही वर्दी के नमूने रखे गए हैं। मुल्तानी गेट के मॉडल के साथ बहावल गैलरी मौजूद है जिसमें ग़िलाफ़े काबा, नवाब सादिक पंजम की तस्वीर, नवादरात मुख्तलिफ रैक्स में रखे गए हैं और साथ ही बहावलपुर का कल्चर भी देखा जा सकता है। आखिरी नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी की ताजपोशी भी
اسی محل میں کی گئی۔ اس محل کی سب سے خوبصورت اور دید زیب چیز مین ہال کی چھت ہے۔ اس کی شکل بیرل نما ہے، یہ پھول ڈائگنل روز میں ہیں، یہ نقش و نگار پھولوں کی پتیاں ہیں۔ نور محل کو دیکھ کے ہمیں تاریخ کی یاد اجاگر ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس وقت کے نواب کیسے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ میری حکومت وقت سے اپیل ہے، نور محل کے ساتھ ساتھ جتنے خوبصورت محلات پاکستان میں موجود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، ان میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں جس سے ہماری معیشت پر مثبت اثرات پیدا ہوں گے۔ شکریہ۔